अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़ील प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हाफिज़ उमैर ज़िया। आज मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर करूँगा। एक गुड न्यूज़ है और दो बैड न्यूज़ हैं। इस वक्त बैड न्यूज़ बनती नहीं थी जो मार्केट की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी बहरिया टाउन कराची की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है और हो चुका है, तो आपके साथ ये अपडेट शेयर करना लाजमी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। व्यूवर्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बैड न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। बैड न्यूज़ इस टाइम बहरिया टाउन की मार्केट में ये है कि बहरिया टाउन ने ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 20% इंक्रीज़ कर दी है और इसी के साथ आपके पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस जो हैं वो भी 20% ऑलमोस्ट इंक्रीज़ होने जा रहे हैं 1 नवंबर से। मार्केट का रिएक्शन और हमारे व्यूअर्स का रिएक्शन, सेलर बायर का रिएक्शन इस पे जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। करंट सिनेरियो में जो मार्केट की पोजीशन चल रही है, मार्केट अभी स्लो है, बहरिया को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी। जब बहरिया से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब यही था कि जी हर साल हम ये इंक्रीज़ करते हैं, तो टाइम आ चुका था, इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है और 1 नवंबर से इंक्रीज़ होने जा रही है। यहाँ पे सलूशन ये था कि ठीक है, बहरिया के अपने मसले मसाइल हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे बनता ये था कि इसको थोड़ा सा डिले कर लिया जाता या फिर 20% की बजाय कम से कम 10% जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता, ताकि सेलर बायर और मार्केट में जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल होता, बजाय इसके कि आपने एकदम से 20% इंक्रीज़ कर दिया। और मैं अपने जो नए आने वाले मार्केट में सेलर बायर हैं उनको बताता चलूँ कि FBR जो है वो बायर के लिए, तो सेलर के लिए नहीं है, बायर के लिए जो है वो फाइलर जो है वो 2% है और नॉन फाइलर जो है वो 7% है। पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस भी अप्रॉक्सीमेटली 20% जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं 1 नवंबर से। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र फ़ीस जो पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। कुछ मेन पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले 125 गज़ की यहाँ पे ख़रीदारी ज़्यादा चलती है। पहले उसकी जो है ट्रांसफ़र फ़ीस वो 41,000 थी, अब जो है वो 50,000 हो गई। मैं आपको राउंड करके बता रहा हूँ, वैसे ये 49,000 और अप्रॉक्सीमेटली 200 या 800 बनती है। 250 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड की कटिंग जिसको कहते हैं, वो पहले 89,000 थी और अब 20% इंक्रीमेंट के साथ जो है वो 1,07,000 रुपये हो गई है। 500 गज़ की अगर हम बात करें तो पहले 1,29,000 उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस थी, जो कि अब 1,55,000 तक चली गई है। बहरिया होम्स की अगर मैं बात करूं तो 125 स्क्वायर यार्ड का जो विला था, पहले उसकी 1,49,000 ट्रांसफ़र फ़ीस थी, अब 1,79,000 यानी 1,79,000 उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस बहरिया ने कर दी है। 200 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं अगर उनकी मैं बात करूं तो पहले 1,95,000 थी, जो कि अब 2,34,000 रुपये कर दी है। अपार्टमेंट्स की अगर 2 बेड की बात कर लेते हैं जिसका साइज़ 950 स्क्वायर फीट है, पहले इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 84,000 थी, जो कि बढ़कर 1,01,000 तक पहुंच गई है। अली ब्लॉक जो शुरू से ही फेमस रहा है, लोगों के तवज्जो का मरकज़ रहा है और बहरिया टाउन ने भी उसको प्रमोट किया है बहुत ज़्यादा हमेशा से। मैंने आपको बताया था कि ये 125 गज़ का वाहिद प्रीसेंट है जिसको नाम दिया गया है अली ब्लॉक का। अली ब्लॉक में 125 गज़ की पहले जो फ़ीस थी ट्रांसफ़र फ़ीस वो 50,500 रुपये थी, जो कि बढ़ाकर 61,000 कर दी गई है। बहरिया हाइट्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहरिया हाइट्स की अगर हम बात करें तो 97,500 इसकी पुरानी ट्रांसफ़र फ़ीस थी, जो कि अब बढ़ाकर 1,17,000 कर दी गई है। बहरिया ग्रीन्स को भी नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पे उसका जिक्र भी कर लेते हैं। बहरिया ग्रीन्स जो 75 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है, जिसकी पहले ट्रांसफ़र फ़ीस 32,000 थी, जो कि बढ़ाकर 39,000 कर दी गई है। ये तो मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफ़र फ़ीस बढ़ाई गई हैं उनकी मैंने आपसे बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस, जो कि 1 नवंबर से बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहरिया ने एक जो है लेटर इशू किया था कि जिसमें बताया गया था कि आप लोग अपने 31 अक्टूबर से पहले जमा करवा दें पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस। और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा लेटर आया जिसमें ये भी बताया गया कि 1 नवंबर से हम लोग 20% चार्जेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके भी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। 125 गज़ का जो प्लॉट था जिसके पहले पोजेसन यूटिलिटी में मिक्स करके आपको बता देता हूँ, पोजेसन के चार्जेस भी और यूटिलिटी के चार्जेस भी।
जो पहले थे 2,18,400 बनते थे और अब 1 नवंबर से वो बढ़ के 2,61,687 रुपये हो जाएंगे। 250 गज़ की अगर हम बात करें तो पहले उसके चार्जेस जो हैं वो 3,04,200 रुपये थे, जो कि बढ़कर अब 3,65,040 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम स्पोर्ट सिटी विला की तरफ आ जाते हैं। स्पोर्ट सिटी विला के पहले पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस थे जो 8,34,600 थे, जो कि अब बढ़कर ये हो जाएंगे आपके 10,01,520 रुपये हो जाएंगे। अपार्टमेंट्स की बात करूँ, 2 बेड अपार्टमेंट जो था आपका 950 स्क्वायर फीट वाला, जिसका मैंने आपको पहले बताया, उसके पोजेसन यूटिलिटी पुराने चार्जेस जो थे वो 4,05,600 थे, जो कि 1 नवंबर से बढ़कर 4,86,720 रुपये हो जाएंगे। पोजेसन यूटिलिटी का मैं आपको मतलब भी बताता चलूँ। यूटिलिटी में बहरिया जो आपको दे रहा है वो एक 3 फेज़ इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे रहा है, एक टेलीफोन का कनेक्शन दे रहा है, इसके अलावा वाटर सीवरेज कनेक्शन दे रहा है और गैस कनेक्शन दे रहा है। ये आपके यूटिलिटी में आ जाते हैं। और पोजेसन चार्जेस वो होते हैं जब आप अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे होते हैं, अपने प्लॉट का कब्ज़ा लेने जा रहे होते हैं, तो उस कब्ज़े के जो चार्जेस हैं वो पोजेसन चार्जेस कहलाते हैं। ये मैंने आपसे पोजेसन के चार्जेस ज़िक्र कर दिए और पीयू इकट्ठा मिला के मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और ट्रांसफ़र फ़ीस भी मैंने आपको बता दी कि इंक्रीज़ होने जा रही है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मार्केट में इसका रिएक्शन कोई बहुत खातिर ख्वाह अच्छा नहीं है। सेलर बायर जो हैं वो परेशान हैं इस न्यूज़ से। ये 2 बैड न्यूज़ जो है बहरिया की तरफ से एक बम फोड़ा गया है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स पे भी और मार्केट पे भी। मैंने शुरू में आपको बताया कि इसको या तो डिले कर देना चाहिए था या फिर इसको 20% की बजाय 10% इंक्रीज़ करते हैं मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। मार्केट स्लो है, सेलर जो है मार्केट में अपनी चीज़ लेके आ रहा है और उसको वो रेट नहीं मिल रहे जो वो लेना चाह रहा है, और बायर जो है वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है कि 1 करोड़ वाली चीज़ मार्केट नीचे हो गई है जी, मार्केट गिर गई है, मार्केट स्लो है, मार्केट में बहुत ज़्यादा माल पड़ा है, तो 1 करोड़ वाली चीज़ मुझे 1.5 करोड़ में मिल जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इसलिए सेलर बायर थोड़े से भी परेशान हैं। और इन जो मामलात के अलावा अगर कोई डील बन भी जाती है तो फिर आपको मैंने बताया कि ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ कर दी, उसके बाद पीयू इंक्रीज़ कर दिया, टैक्स थोड़ा सा पहले रिवाइज़ हुआ है, फिर इसके अलावा सेलर बायर ने जो है 1% कमीशन जो है वो कंसल्टेंट का, एजेंट का देना होता है। तो ये सब चीज़ें मिला के काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, पोजेसन के लिए कुछ लोगों का एतराज़ है कि जी हमें नहीं चाहिए, अभी बहरिया क्यों फोर्स कर रहा है और हम अभी लेने के लिए रेडी नहीं हैं। अच्छा, इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि अगर आपका प्लॉट रेडी नहीं है और बहरिया की तरफ से आपको बाय मिस्टेक लेटर आता है कि आपका प्लॉट रेडी है, या अपने प्लॉट का पोजेसन और चार्जेस, पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस भरें, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने मार्केट में जिस कंसल्टेंट को चूज़ किया हुआ है आप उससे रब्ता करें और उससे कहें कि ऑन ग्राउंड देख के आओ, छोटी सी वीडियो बना लो इस चीज़ की, क्या मेरा प्लॉट डेवलप हो गया है। अगर तो डेवलप हो गया है तो फिर आप जो है उसके पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस भर दें। और ये बहरिया से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है अपने कंसल्टेंट से रब्ता करके कि बहरिया में जाए, ऑफिस में जाए, वहाँ से पता करें कि क्या ये XYZ प्रीसेंट पे मेरा प्लॉट नंबर 001 जो है वो पोजेसन के लिए रेडी है। उसके बाद सेकंड जो ऑथेंटिकेशन आपको मिलेगी वो आपका कंसल्टेंट ऑन साइट आपके प्लॉट पे जाके आपको वीडियो बना के दिखाए। अगर तो रेडी नहीं है तो पोजेसन यूटिलिटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर रेडी है तो देखें ये आफ्टर ऑल ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ मार्केट में इस टाइम जो पहले चीज़ें और थी, अब जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है या जो बायर के जहन में बिठा दिया गया हुआ है कि जी पीयू वाला प्लॉट लेना है, अलॉटमेंट वाला प्लॉट लें, किसी भी किस्म की कोई झिकझिक नहीं होती उसमें, जस्ट आपने जो है ट्रांसफ़र फ़ीस पे करके और ये वो चीज़ें करके आपने डील बना के तो आपने जो है उसकी फ़ाइल ले लेनी है अपने प्लॉट की। अगर आप एक नॉन पेड प्लॉट लेते हैं, हर्ज इसमें भी नहीं है, लेकिन एक मार्केट में या जो लोग हैं जो इस टाइम बायर हैं उनके जहन में ये चीज़ बिठा दी गई है, या वो ख़ुद भी ये चाह रहे होते हैं कि यार किसी भी किस्म की फ्यूचर में हर्डल से बचने के लिए मुझे अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाए इस प्रीसेंट में, तो बस मैं एक दफ़ा बहरिया में जाना हो मेरा और उसके बाद बार बार मेरे चक्कर ना लगें। तो ये चीज़ जो आज आप पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस भर रहे हैं, ये एटलीस्ट आफ्टर ऑल जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आज लेट सपोज आपने 2 लाख रुपया पोजेसन यूटिलिटी का भर दिया, प्लॉट आपका सेफ़ हो गया, आपने अलॉटमेंट के साथ उसको रखा हुआ अपने पास। कल को जब आप बेचने चाहते हैं और पीयू के चार्जेस बढ़ चुके होते हैं तो वो पैसे भी आपके टोटल जो वैल्यू है उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि देखें, अगर आपके प्रीसेंट में आपके लेफ़्ट राइट आपके सराउंडिंग में
घर बन रहे हैं, आपका प्लॉट डेवलप है, तो फिर ये बहरिया का राइट है कि वो आपको लेटर्स इशू करे और आपको फ़ाइन करे कि आप अपने प्लॉट का पोजेसन क्यों नहीं ले रहे। ये तो पोजेसन और यूटिलिटी की बात हो गई, और ट्रांसफ़र फ़ीस की भी मैंने आपको बात बता दी कि ये 2 बैड न्यूज़ थी। एक गुड न्यूज़ जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि बहरिया हाइट्स, मैं कोशिश करूँगा कि बहरिया हाइट्स पे पूरी एक वीडियो अलग से बनाऊँ जिसमें सारे टावर्स को डिस्कस करूँ, उनकी प्राइजेस को डिस्कस करूँ, डेवलपमेंट स्टेटस को डिस्कस करूँ। अभी जो गुड न्यूज़ ये है कि दिसंबर में बहरिया हाइट्स जो टावर जी था उसको ये लोग पोजेसन देने जा रहे हैं। मैंने लास्ट विज़िट जब किया बहरिया हाइट्स का, तो टावर जी में आप समझ लें जो फाइनल टच होता है, एक फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, सब चीज़ें रेडी हैं, सफाई सुथराई का काम वहाँ चल रहा है। तो होपफुली जो इन्होंने अनाउंस किया है कि दिसंबर में हम जो है टावर जी का वो पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं, लोगों को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ थी बहरिया हाइट्स वालों के लिए। इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाया बहरिया ने आपको, आप बिल्कुल अपनी जगह राइट हैं। और इसमें जो है इसमें भी एक चीज़ आती है, अभी जो है बाद में एक्स्ट्रा लैंड के पैसे और ये वो चीज़ें जो बहरिया ने डाली, वो अगर हम बात करें इनर अपार्टमेंट्स की तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 17 लाख रुपए बनता है जो आपको पे करना पड़ेगा उस टाइम पे। और आउटर की अगर हम बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए बनता है जो आपको उस टाइम पे करना पड़ेगा। ये एक गुड न्यूज़ थी, टावर जी वालों को पोजेसन मिल रहा है, और जैसे पोजेसन मिलेगा अगर आप एंड यूज़र हैं तो वहाँ आके अपनी रिहाइश इख्तियार करें। अगर आप एंड यूज़र नहीं हैं, आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, तो आप उसको रीसेल के लिए मार्केट में लेके आएँ। और अगर आपने रीसेल भी नहीं करना और ख़ुद भी नहीं करना तो फिर आप उसके लिए एक अच्छा सा टेनेंट देखें। ये कुछ न्यूज़ थी बहरिया टाउन कराची की, अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हाफिज़ उमैर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ज़ील प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का चैनल। अल्लाह हाफिज़।